प्रिय छात्र छात्राओं कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अकबर, जो मुग़ल वंश के महानतम शासकों में से एक माने जाते हैं, अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में आगे की कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने जाना इससे पूर्व के क्लास में कि अकबर ने अपनी धार्मिक नीति अथवा सुलह कुल की नीति, जो धार्मिक उदारता, धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित थी, जिसके आधार पर अकबर ने किस तरह से अपने समस्त प्रजा को समान समझा और मुग़ल साम्राज्य की बहुसंख्यक हिंदू प्रजा में मुग़ल शासन को लोकप्रिय बनाते हुए मुग़ल साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान किया, उसे सुदृढ़ता प्रदान की। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। साथ ही हम लोगों ने इसके पूर्व के क्लास में जाना कि अकबर की धार्मिक नीति पर किन तत्वों का प्रभाव था, या दूसरे शब्दों में कहें तो अकबर की धार्मिक नीति की पृष्ठभूमि क्या रही, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पाया कि अकबर के वंश और परिवार में धार्मिक कट्टरता का अभाव था। उसके प्रारंभिक शिक्षक जो थे अब्दुल लतीफ़, वे सूफीवाद से प्रभावित थे, जिस कारण अकबर के विचारों में, विशेषकर धार्मिक नीति में, धार्मिक विचारों पर सूफी मत का गहरा प्रभाव था। साथ ही वे राजपूत घरानों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने, इन तमाम चीज़ों के कारण अकबर की धार्मिक नीति, धार्मिक सहिष्णुता सुलह कुल पर आधारित थी। इन तमाम चीज़ों की चर्चा की। साथ ही अकबर के द्वारा स्थापित फतेहपुर सिकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना, जिसके अंतर्गत सभी धर्म के लोगों को अपने उपदेश और मूल सिद्धांतों पर वाद विवाद करने के लिए खुली छूट थी। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे की कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे कि अकबर ने 1580 से 81 ईस्वी में एक नवीन धार्मिक विचार, जिसे दीन इलाही कहा जाता है, अकबर ने इसे प्रस्तुत किया था, लोगों के सामने रखा था। हालांकि कुछ इतिहासकार अकबर द्वारा जो दीन इलाही है या नवीन धार्मिक विचार है को एक नया धर्म मानते हैं, लेकिन यह विचार गलत कहा जा सकता है, क्योंकि दीन इलाही वास्तव में एक ऐसी आचार संहिता थी जिसमें अकबर ने विभिन्न धर्मों के लोकप्रिय उपदेशों को, उसके सिद्धांतों को संकलन किया था, जिसका उद्देश्य नए धर्म की स्थापना करना नहीं था, बल्कि विभिन्न धर्म के लोगों के बीच, विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच सद्भाव की भावना, सहिष्णुता की भावना को बढ़ावा देना था। इसके अलावा मुग़ल सम्राट अकबर के प्रति निष्ठा और स्वामी भक्ति की भावना को भी प्रबल बनाना था। लेकिन अकबर ने दीन इलाही के प्रचार के लिए कोई विशेष उपाय नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप इसके अनुयायियों की संख्या 18 से अधिक नहीं हुई। इस प्रकार अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। जहां कुछ इतिहासकार अकबर को एक महान धर्मनिरपेक्ष शासक मानते हैं और इस नीति को मुग़ल साम्राज्य को सुदृढ़, मजबूत व शक्तिशाली बनाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी, ऐसा मानते हैं। वहीं दूसरी ओर इस नीति के विरुद्ध कट्टरपंथी मुसलमानों में प्रतिक्रिया हुई और शेख अहमद सरहिंदी के नेतृत्व में व्यापक विरोध भी हुआ, जो जहांगीर के समय स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है।
फिर भी इसके बावजूद अकबर की जो नीति थी, धार्मिक नीति, वह पूर्ण रूप से सफल रही। अकबर की इस नीति ने हिंदू प्रजा को मुग़ल साम्राज्य का समर्थक बना दिया और जब तक मुग़लों द्वारा यह नीति अपनाई जाती रही, मुग़ल साम्राज्य शक्तिशाली, समृद्ध और मजबूत बना रहा। तो बच्चों, आज हम लोग अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में चर्चा की। धन्यवाद।